तो देखो स्टूडेंट्स, आज मैं तुम लोग को एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन 8 का सॉल्यूशन करके दूंगा। साथ ही साथ इसका एक्सप्लेनेशन भी मैं यहाँ पे दे दूंगा। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ के देख लेते हैं क्या बोला है यहाँ पर। देखो, स्टेचू इज़ 1.6 मीटर टॉल। यहाँ पे एक स्टेचू की बात कही गई है जो कि 1.6 मीटर का उसका हाइट है। ठीक है, स्टेचू का हाइट है 1.6 मीटर। अच्छा, अब क्या है, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। वो क्या है, वो जो स्टेचू है ना, स्टेचू एक पेडेस्टल के ऊपर खड़ा हुआ है। ठीक है, पेडेस्टल तुम लोग को पता होगा। तुम लोग स्टेचू वचू देखते हो ना, आप उसके नीचे देखो एक चीज़ रहता है जिसके ऊपर वो स्टेचू को रखा जाता है। जब भी तुम लोग स्टेचू वचू देखोगे, देखो उसके नीचे एक चीज़, एक बेसमेंट रहता है, उसके ऊपर स्टेचू को रखा जाता है, खड़ा रहता है। तो जो नीचे वो चीज़ रहता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं पेडेस्टल। ठीक है, उसमें मूर्तियों को रखा जाता है। अब पेडेस्टल हम लोग को पहले ड्रॉ करना पड़ेगा। तो पेडेस्टल के ऊपर हम लोग को स्टेचू दिखाना पड़ेगा और स्टेचू का हाइट होगा 1.6 मीटर। तो मैं नीचे पहले पेडेस्टल को ड्रॉ करूँगा, उसके ऊपर स्टेचू को ड्रॉ करूँगा। तो ड्रॉ करते हैं। तो देखो, मैंने यहाँ पे पेडेस्टल को ड्रॉ कर लिया है। पेडेस्टल का जो हाइट यहाँ पे मिला नहीं है, तो नीचे देखो पेडेस्टल था ना, तो पेडेस्टल को नीचे ड्रॉ किया है। उसके ऊपर था स्टेचू। तो देखो, स्टेचू को मैंने ऊपर, स्टेचू को, ये है स्टेचू BC। स्टेचू का हाइट है 1.6 मीटर। ठीक है, अब उसके बाद पढ़ के देखते हैं क्या बोला है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड में एक पॉइंट ले लेंगे हम लोग। ठीक है, तो ग्राउंड देखो यहाँ पे नीचे दिख रहा है, ये जो है, ये मैंने जो लाइन खींचा है ना, ये है ग्राउंड। उसको मैं AD नाम दे देता हूँ। अब बोला क्या है, किसी भी एक पॉइंट से, ग्राउंड जो है, ग्राउंड के किसी भी एक पॉइंट से बोला था ना, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से। तो वो पॉइंट मान लो कि D है। अब क्या बोला उसके बाद, द एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ से जो है, ये जो पॉइंट था ना, पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप। अच्छा, ठीक से देखना, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन एक बार टॉप के बारे में बोला है, टॉप ऑफ द स्टेचू। जो स्टेचू था ना, स्टेचू था, BC था स्टेचू, उसका C पॉइंट है टॉप। ठीक है, तो टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन आया है वो कितना है, 60 डिग्री। तो वो मैं पहले दिखा देता हूँ। टॉप के साथ इस पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, तो पहले इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ना पड़ेगा। तो देखो, मैंने इन दोनों पॉइंट्स को, टॉप और ग्राउंड का जो पॉइंट है, इन दोनों को जोड़ दिया। तो ये वाला एंगल होगा 60 डिग्री। सही है। उसके बाद देखते हैं, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, मतलब D जो पॉइंट था ना, वही पॉइंट, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। मतलब क्या है इसका, जो पॉइंट पहले था उसी पॉइंट से जो है पेडेस्टल का जो टॉप है। ठीक है, पेडेस्टल कौन था, पेडेस्टल था AB, इसका टॉप पॉइंट होगा कौन, B। सही है, पेडेस्टल का टॉप बोला है तो वो पॉइंट हो जाएगा B। अब इस पॉइंट से जो है पेडेस्टल के टॉप का क्या बोला है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 45 है। तो इस पॉइंट से जो पेडेस्टल का टॉप है B, ये जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो आएगा वो आएगा 45 डिग्री। तो पहले इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देते हैं हम लोग। तो देखो, इन दोनों पॉइंट्स को मैंने जोड़ दिया, पॉइंट और जो है पेडेस्टल का टॉप, दोनों को जोड़ दिया। तो यहाँ पे जो एंगल है वो कितना आ रहा था, 45। अब क्या बोला है, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। ये जो पेडेस्टल है, पेडेस्टल कौन है, AB, उसका हम लोग को हाइट निकालना है। पेडेस्टल का हाइट है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या क्या चीज़ दिया है यहाँ पर। सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे क्या, गिवन देखिए, लिखेंगे गिवन BC इक्वल टू है 1.6। तुम लोग लिख सकते हो गिवन स्टेचू, हाइट ऑफ स्टेचू लिख के लिख सकते हो तुम लोग, हाइट ऑफ स्टेचू ऐसा करके लिख सकते हो। वो क्या है, BC है।
1.6 मीटर। और क्या मिला है हम लोग को? नहीं, सिर्फ एंगल से मिला है। और निकालना क्या है हम लोग को? पेडेस्टल जो है उसका हाइट निकालना है। तो हम लोग लिखें, क्या लिखेंगे? हाइट ऑफ पेडेस्टल मतलब कौन है? ए बी। वो क्या है? क्वेश्चन मार्क। अभी देखो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे दो ट्राइंगल है, तो जब भी दो ट्राइंगल देखता है तब हम लोग क्या करते हैं? टेन यूज़ करते हैं। हाँ, सिर्फ ध्यान रखना यहाँ पे दो राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग को ढूंढना पड़ेगा, और कुछ नहीं, सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल ढूंढ लेंगे। तो पहला राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे बन रहा है नीचे, देखो ए बी डी जो है ना, ये जो ए बी डी ट्राइंगल है वो क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इन ट्राइंगल ए बी डी, इस वे में 10 यूज़ करूँगा। 10 45। देखो मैं ए बी डी की बात करूँ, मतलब ये छोटा ट्राइंगल जो है वो है ना, तो इसका एंगल कितना है? 45। तो 10 45 दे दो। अब 10 45, देखो 10 है ना, 10 का रेशियो क्या होता है? टर्न्स परमानेंटली ब्लैक। इस पर मैंने अलग से वीडियो एक बनाया है। तो हम लोग साइन कॉस 10 को याद रखने के लिए एक आसान सा तरीका है। अच्छा, फिर भी मैं बोल देता हूँ, 10 जो है 10 का रेशियो होता है P/B। अब 10 45 जो इसका वैल्यू होता है 1। परपेंडिकुलर, थोड़ा हम लोग परपेंडिकुलर और बेस को यहाँ पे डिनोट कर लेते हैं। कौन कौन होगा परपेंडिकुलर, कौन होगा बेस? 45 जो है ना, 45 देखो 45 है नीचे की तरफ, तो ऑब्वियस सी बात है बेस भी आएगा नीचे। याद रखना, कभी एंगल अगर नीचे की तरफ आता है तो बेस भी नीचे आता है। ठीक है, तो ये जो ए डी साइड है वो बन गया बेस। अब ए बी जो साइड है वो बनेगा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अभी इनको रिप्लेस कर देंगे। पी का मतलब ए बी, और स्मॉल बी जो है, ये देखो स्मॉल बी का मतलब है ए डी। तो ये देखो अभी क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ए डी के साथ 1 मल्टीप्लाई, और यहाँ पे रह गया ए बी। तो ये हम लोग का हो गया है ए डी इक्वल्स टू ए बी। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा ट्राइंगल ढूंढेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। याद रखना, अगर पता है तुम लोग थोड़ा वीडियो को पॉज करके तुम लोग देख सकते हो कौन सा होगा, तुम लोग खुद से ट्राई करो। हाँ, अगर ढूंढ लिया तो अभी देखो इन ट्राइंगल ए, अभी हम लोग करेंगे क्या? ट्राइंगल ए सी डी लेंगे। देखो ए सी डी, इस ट्राइंगल में एंगल ए तो 90 होगा ना, तो अभी ये दूसरा ट्राइंगल लूँगा, ट्राइंगल ए सी डी। जब भी ट्राइंगल ढूंढोगे तुम लोग याद रखना राइट एंगल आता है कि नहीं, वही चीज़ याद रखना। अब राइट एंगल यहाँ पे एक ही है, एंगल ए। तो अब छोटा ट्राइंगल और ये बड़ा ट्राइंगल लेना होगा, सिंपल सी बात है। तो अभी देखो हम लोग करेंगे क्या? अगेन इन ट्राइंगल ए सी डी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10। देखो 10 यूज़ करेंगे हम लोग, पता है हम लोग को ट्राइंगल ए सी डी, यहाँ पे 10 हो जाएगा क्या? 60 डिग्री। 10 का रेशियो क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो लिख देंगे परपेंडिकुलर बाय बेस। अब tan 60 जो है, tan 60 का वैल्यू होता है √3। परपेंडिकुलर को देखेंगे, परपेंडिकुलर 60 का है ना, तो 60 देखो एंगल 60 यहाँ पे है, 60 यहाँ पे है नीचे की तरफ, तो बेस जो बेस है ना, बेस भी नीचे आ जाएगा पहले की तरह ही। अब देखेंगे ये जो ट्राइंगल ए सी डी है, इसमें परपेंडिकुलर कौन बनता है? ट्राइंगल देखो ए सी डी है, तो नीचे वाला बेस बन गया, और ये जो ऊपर ए सी है ना, ये ए सी पूरा का पूरा बन जाएगा परपेंडिकुलर। ये ए से लेकर सी तक पूरा का पूरा बन जाएगा परपेंडिकुलर, ये पूरा। ठीक है, तो अभी लिख लेते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा? पी जो है यहाँ पे पी हो जाएगा ए सी, और बेस बेस बन जाएगा ए डी। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्या? मल्टीप्लाई कर देंगे, ए डी इंटू √3 करने से हो जाएगा क्या? ए डी √3 हो गया, और यहाँ से बन गया ए सी। होप कि यहाँ तक तुम लोग को समझ में आ गया है। अब देखो हम लोग करेंगे क्या?
डायग्राम से हम लोग थोड़ा देखेंगे यहाँ पे AC का वैल्यू क्या होता है वो भी हम लोग देखेंगे। तो देखो पहले इसको मैं ऐसे ही रख देता हूँ AD√3। यहाँ पे AC जो है थोड़ा डायग्राम में देखो, AC इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये जो लाइन है ना पूरा है AC। तो AC का देखो दो अलग पार्ट निकलता है। ये जो AC है ना इसका दो पार्ट निकलता है, एक पार्ट है AB और दूसरा पार्ट है BC। ठीक है, तो AC इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, AC इक्वल्स टू आ जाएगा AB प्लस BC। AC इक्वल्स टू AB प्लस BC। अब देखो यहाँ पे AB आ गया है, यहाँ पे BC आ गया है। थोड़ा ध्यान देना, हम लोगों ने अलग से निकाल के रखा था। जो AD था, AD का मतलब क्या था AB, तो मैं इस AD को रिप्लेस करके AB बिठा दूंगा। इसको मैंने AB कर दिया, इक्वल्स टू AB√3 इक्वल्स टू AB। BC देखो, BC का वैल्यू क्या है थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। BC यहाँ पे ये BC है ना, BC का वैल्यू हम लोगों ने लिख के रखा था, क्या था 1.6। तो इसको रिप्लेस कर दो 1.6 से। और हाँ, साइड में मैंने क्या किया था, AD के जगह पे AB रिप्लेस किया था ना, तो ये था इक्वेशन 1 से मैंने लाया था। तो तुम लोग लिख देना यूजिंग 1। अब साइड चेंज करो, अभी AB को लेफ्ट साइड में लेके आ जाओ, माइनस AB हो गया, 1.6 यहीं पे रहेगा। AB को देखो कॉमन ले सकते हैं हम लोग अभी, तो √3 - 1 इक्वल टू 1.6। तो AB इक्वल टू क्या आ जाएगा 1.6 बाई √3 - 1। ठीक है, डिवाइड हो गया। अब AB इक्वल टू क्या आ जाएगा 1.6। थोड़ा ध्यान से देखना, √3 - 1 है यहाँ पर नीचे। हम लोग क्या करते हैं, क्लास 9 में पढ़ा था रैशनलाइजेशन। हम लोग क्या करना पड़ता है, इसको रेशनल नंबर बनाना पड़ता है। नीचे अगर रूट रहता है तो रूट को हटाएंगे, तो कॉन्जुगेट मल्टीपल से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है क्या √3 - 1, तो हम लोग करेंगे क्या √3 + 1 लिखेंगे, नीचे लिखेंगे √3 + 1 और ऊपर भी लिखेंगे √3 + 1। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट मल्टीपल। जैसा नंबर है वही रखना है, सिर्फ सिंबल जो है सिंबल को चेंज कर दो। ठीक है, साइन को चेंज कर दो। अब ऊपर देखो 1.6 इंटू √3 + 1 रहेगा। नीचे वाला देखो, ये देखने में पूरा A + B इंटू A - B की तरह लगता है। अब जिनको पता नहीं है वो देख सकते हो, A + B इंटू A - B का फॉर्मूला होता है A² - B²। तो A का मतलब होता है √3 उसका स्क्वायर, B² था ना, B का मतलब है 1 का भी स्क्वायर कर दो। अब क्या हो जाएगा 1.6 इंटू √3 + 1, नीचे क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर करा तो 3 माइनस 1 का स्क्वायर किया तो 1, तो 1.6 इंटू √3 + 1। अब 3 से 1 माइनस गया तो कितना हो जाएगा 2। तो अभी तुम लोग मान लो कि ये जो डेसिमल नहीं है, डिवाइड करेंगे तो 16 को अगर 2 से डिवाइड किया तो कितना आता है 8 आता है। देखो राइट साइड से एक डिजिट बाद डेसिमल है, ये राइट साइड से देखो एक डिजिट के बाद डेसिमल है, तो ऐसे भी राइट साइड से एक डिजिट बाद डेसिमल बिठा दो। सही है, यहाँ पे राइट साइड में देखो एक ही नंबर था उसके बाद ही डेसिमल था, तो यहाँ पे सेम करेंगे, एक ही नंबर के बाद डेसिमल बिठा देंगे। तो हो गया क्या अभी 0.8 इंटू √3 + 1। इसका यूनिट देखो रहेगा मीटर में रहेगा, क्वेश्चन में मीटर की बात कही गई थी। देखो क्वेश्चन में मीटर को बोला था ना, तो यहाँ पे भी तुम लोग मीटर ही लिखना। तो AB जो है हम लोग को मिल गया है, हम लोग को AB निकालने के लिए बोला था तो वो निकल गया है अभी। लास्ट में तुम लोग कंक्लूजन देख लिख सकते हो, देयरफॉर हाइट ऑफ द पेडेस्टल, यहाँ पे लिख सकते हो देयरफॉर हाइट ऑफ द पेडेस्टल इज 0.8 इंटू √3 + 1। तो होप कि तुम लोग को ये वीडियो से पूरा समझ में आ गया है सम। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हुआ।